अगर एक दिन तुम खुद को ऐसी जगह खड़ा पाओ जहां सामने जुल्म हो, ताकत हो, गुरूर हो और तुम्हारे पास ना वसाइल हो, ना तादाद, ना दुनियावी सहारा, तो उस लम्हे तुम्हारे दिल में पहला ख्याल क्या आएगा? क्या तुम ये सोचोगे कि हक सच्चा है इसलिए जीत उसी की होगी, या तुम भी वही सोचोगे जो अक्सर लोग सोचते हैं कि मुकाबला मुमकिन ही नहीं? ये सवाल सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का नहीं है, ये सवाल सदियों पहले भी इंसान के सामने आया था और अल्लाह ने इसका जवाब एक ऐसी जंग के जरिए दिया जिसमें कमज़ोर समझे जाने वाले लोग जीत गए और ताकत के नशे में डूबा हुआ लश्कर हार गया। ये उस वक्त की बात है जब बनी इसराइल एक लंबे जिल्लत के दौर से गुजर रहे थे। उन पर जुल्म था, उनकी ज़मीनें छीन ली गई थीं, उनके फैसले उनके हाथ में नहीं रहे थे, उनके बच्चे कैद में थे और उन पर एक ताकतवर कौम मुसल्लत थी जिसका सरदार जालूत था। जालूत सिर्फ एक नाम नहीं था, वो ताकत की अलामत था। वो ऐसा शख्स था जो जंगों में पला बढ़ा था, जिस्मानी तौर पर गैर मामूली तौर पर मजबूत, भारी ज़िरा, भारी हथियार और एक तरबियत याफ्ता लश्कर उसके पीछे खड़ा था। सबसे खतरनाक चीज़ ये थी कि उसे अपनी ताकत पर मुकम्मल यकीन था। उसके नज़दीक फतह का मयार सिर्फ एक था कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। इसके मुकाबले में बनी इसराइल बिखरे हुए थे, डरे हुए थे, मायूस थे, उनके अंदर हौसला बाकी नहीं रहा था। इसी कमज़ोरी के आलम में उन्होंने अल्लाह से फरियाद की कि हमें एक रहनुमा अता किया जाए जो हमें इस जुल्म से निकाले और हमें हक़ के रास्ते पर खड़ा करे। अल्लाह ने उनकी फरियाद कबूल की, लेकिन अल्लाह ने वो रहनुमा नहीं दिया जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। अल्लाह ने उनके लिए तालूत को मुंतखब किया। तालूत ना कोई बादशाह था, ना उसके पास दौलत थी, ना उसका ख़ानदान मशहूर था। जब लोगों को बताया गया कि तालूत तुम्हारा रहनुमा होगा तो उन्होंने फ़ौरन एतराज़ किया। उन्होंने कहा, ये हम पर कैसे हुकूमत कर सकता है? इसके पास तो माल भी नहीं और हम इससे ज़्यादा हकदार हैं। यहाँ असल बीमारी जाहिर हुई। लोग अल्लाह के फैसले को नहीं देख रहे थे, लोग दुनिया के पैमाने से सब कुछ नाप रहे थे। उनके नज़दीक क़यादत का मयार दौलत थी, नाम था और ज़ाहिरी ताकत थी। अल्लाह ने साफ फरमा दिया कि तालूत को इल्म दिया गया है और जिस्मानी क़ुव्वत दी गई है और अल्लाह जिसे चाहता है वही क़यादत के काबिल होता है। बहुत से दिल मुतमईन ना हुए, उन्होंने ज़ाहिरी कमज़ोरी को असल कमज़ोरी समझ लिया। फिर वो वक्त आया जब तालूत अपने लश्कर को लेकर निकला ताकि जालूत का मुकाबला करे, लेकिन अल्लाह ने जंग से पहले एक ऐसा इम्तिहान रखा जो देखने में बहुत मामूली था। रास्ते में एक दरिया आया और हुक्म दिया गया कि इस दरिया से सिर्फ एक चुल्लू पानी लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। जो ज़्यादा पिएगा वो मेरे साथ नहीं चलेगा। ये इम्तिहान पानी का नहीं था, ये इम्तिहान इताअत का था। ये देखा जा रहा था कि कौन अल्लाह के हुक्म को अपनी ख्वाहिश पर तरजीह देता है। ज़्यादातर लोग इस इम्तिहान में नाकाम हो गए। पानी सामने था, प्यास लगी थी, नफ्स ने कहा कि थोड़ा सा और पीने में क्या हर्ज है, और यही थोड़ा सा उनको अल्लाह के लश्कर से अलग कर गया। लश्कर मज़ीद छोटा हो गया, कमज़ोर नज़र आने लगा, यहाँ तक कि कुछ लोग साफ कहने लगे कि अब मुकाबला मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि आज हम जालूत और उसके लश्कर का सामना नहीं कर सकते। ये वो लम्हा था जहाँ इंसानी अंदाज़े ख़त्म हो जाते हैं और अल्लाह का फ़ैसला ज़ाहिर होना शुरू होता है। कुरान बताता है कि अहले ईमान ने सबसे पहले अपने हथियारों पर नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा किया। उनकी ज़ुबान पर गुरूर नहीं था बल्कि दुआ थी। उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हम पर सब्र नाजिल फरमा, हमारे कदम जमा दे और हमें इन मुनकरों पर गालिब फरमा। ये दुआ इस बात की अलामत थी कि अब मामला अल्लाह के सुपुर्द है। इसी लश्कर में एक नौजवान भी मौजूद था। वो न कोई सिपह सालार था, न किसी मशहूर ख़ानदान से था। वो दाऊद था, एक आम सा नौजवान जिसका काम जंग में नाम कमाना नहीं था। रिवायात के मुताबिक वो अपने भाइयों के लिए खाना लेकर आया था। न उसके पास भारी ज़िरह थी, न बड़ी तलवार, सिर्फ एक सादा सा हथियार और एक ऐसा दिल जो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखता था। दूसरी तरफ जालूत खड़ा था, गैर मामूली जिस्म, भारी हथियार और अपनी ताकत पर अंधा यकीन।
اس کی موجودگی ہی لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیتی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ آج کا دن اس کی طاقت کی فتح کا دن ہے، لیکن اللہ نے اس جنگ کا انجام ایسا لکھا جو قیامت تک حق اور باطل کے درمیان فرق بن گیا۔ قرآن واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا اللہ کے حکم سے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اصل طاقت انسان کی نہیں، اللہ کی ہے۔ جالوت جو اپنی قوت پر کھڑا تھا زمین پر گر پڑا، اور جس لشکر کو کمزور سمجھا جا رہا تھا وہ اللہ کی مدد سے غالب آ گیا۔ یہ فتح تلوار کی نہیں تھی، یہ فتح اطاعت کی تھی۔ یہ فتح اس لیے نہیں ملی کہ وہ زیادہ طاقتور تھے، بلکہ اس لیے ملی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے نفس کو جھکا دیا تھا۔ یہ قصہ محض تاریخ نہیں ہے، یہ آج کے انسان کے لیے آئینہ ہے۔ آج بھی جالوت موجود ہے، کبھی طاقت کے نظام کی صورت میں، کبھی دولت کی شکل میں، کبھی نفس کی خواہش بن کر، اور کبھی حرام کو آسان بنا کر۔ اور آج بھی اللہ ہمیں آزماتا ہے، کبھی چھوٹے فیصلوں میں، کبھی معمولی نظر آنے والے امتحان میں، اور ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ بس تھوڑا سا ہی تو ہے، لیکن یاد رکھو اکثر بڑی ہار اسی تھوڑے سے شروع ہوتی ہے، اور بڑی فتح اسی رک جانے سے ملتی ہے۔ قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ کون زیادہ طاقتور تھا، قرآن ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ کون اللہ کے سامنے کھڑا ہوا اور کون پیچھے ہٹ گیا۔ اگر آج تم بھی کسی دریا کے کنارے کھڑے ہو، اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا فیصلہ ہے جہاں اللہ کا حکم واضح ہے اور نفس اسے توڑنے کو آسان بنا رہا ہے، تو یاد رکھنا کہ فیصلہ تمہاری عقل نہیں کرے گی، فیصلہ تمہاری اطاعت کرے گی، کیونکہ اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی ہے جو کمزور ہونے کے باوجود اس کے حکم پر قائم رہتے ہیں۔